क्वेश्चन 4 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑन अ 120 kilometer track, comma, a train travels the first 30 kilometer a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour at a uniform speed of 30 kilometer per hour uniform speed of 30 kilometer per hour, full stop. How fast must the train travel how fast must the train travel the next 90 kilometer train travel the next how fast must the train travel the next 90 kilometer so as to average 60 kilometer per hour so as to average हेलो अच्छा सॉरी मुझे लगा कोई हाँ जी हाँ वो मैंने तभी मेरे को लगा तो मैंने ना बस नोटिफिकेशन से ही मैंने नोटिफिकेशन से रिप्लाई कर दिया था और फिर मैंने उसको बोला तो उसने शायद बात भी कर ली थी, फ़ोन बैग में था। हाँ जी चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू। तो 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip for the entire trip for the entire trip on a 120 kilometer track a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour 120 kilometer track है a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour तो 120 किलोमीटर का ट्रैक है, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो 120 किलोमीटर है, ये इन्होंने दे दिया। उसके बाद वो बोल रहे हैं एक ट्रेन जो है वो पहले 30 किलोमीटर जो है वो तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल करती है और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है ना, तो नेक्स्ट 90 किलोमीटर जो है उसमें उसको अपनी स्पीड कितनी रखनी चाहिए ताकि पूरी ट्रिप की जो उसकी एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड जो है वो कितनी बन जाए 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। तो देखिएगा इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं ना दो केसेस लेकर चलूँगा। तो यहाँ बोलेंगे केस फर्स्ट, हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं एस बोलते हैं, तो केस फर्स्ट तो डिस्टेंस 1 यानी कि फर्स्ट केस वाला डिस्टेंस तो उसको S1 बोल दिया। कितना डिस्टेंस है बेटा 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर और कितनी स्पीड पर चलता है वो ट्रेन कितनी स्पीड पर चलती है 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर। तो सिंस V1 is equal to S1 upon T1 V1 is equal to S1 upon T1 का मतलब क्या है कि स्पीड को V से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं और टाइम को T से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने 1 और 1 लिख दिया। V1 is equal to S1 upon T1 तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये T1 इधर मल्टीप्लाई हो गया V1 T1 इज इक्वल टू S1, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मुझे निकालना है T1 तो T1 क्या हो जाएगा S1 अपॉन V1
ठीक है, अब आप S1 और V1 की वैल्यू डाल दो इसमें। तो T1 कितना हो गया, T1 इज इक्वल टू 30/30, S1 भी 30 है और V1 भी 30 है, 30 × 30, 30 × 30 इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम, हो गया 1 आवर। तो फर्स्ट केस का जो हमारा टाइम निकल के आया वो 1 आवर निकल के आया। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला है केस सेकंड। केस सेकंड में S2 है, S2 कितना है 90 किलोमीटर, मतलब दूसरा जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। ठीक है, सो और हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। तो ट्रेन जो है, ये जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर है, ये कितनी स्पीड पर ट्रैवल करे, ये कितनी स्पीड पर ट्रैवल करे। तो हमने ये कह दिया कि हमें ये स्पीड तो पता नहीं है, तो मैंने V2 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। V2 का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ केस 2। ठीक है, ये जो 90 किलोमीटर वाली है इसकी स्पीड कितनी है। तो हमने क्या देखा, टाइम जैसे यहाँ पर निकाला था T1 इज इक्वल टू S1/V1, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू S2/V2। T2 is equal to S2/V2, it implies that T2 is equal to S2 कितना है बेटा 90, और V2 मुझे नहीं पता कितना है, तो 90/V2 हो गया ये। ठीक है, तो मेरे पास T1 आ गया, मेरे पास T2 आ गया। अब जो T2 आया है वो मेरे पास V2 की टर्म्स में आया है। ठीक है, क्योंकि V2 की वैल्यू मुझे नहीं पता। अब क्या होता है, अब आप नोट करें, as we know that average speed is equal to as we know that average speed is equal to total distance upon total time taken, total distance traveled upon total time taken। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड होती है। तो अब आप क्या करिएगा कि जब मेरे को एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला मालूम है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो क्या करेंगे इसमें, जो एवरेज स्पीड है वो इन्होंने दे रखी है, बोला सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब पूरी ट्रिप का जो एवरेज है वो 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आया है, यानी कि पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड उन्होंने बता दी इनको। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड की जगह तो रख देंगे बेटा 60। अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्या है S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या है T1 प्लस T2। ठीक है, अच्छा 60 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 क्या है, S1 है 30, S2 है 90, तो 30 प्लस 90 अपॉन T1 प्लस T2 कितना है, T1 है 1 और T2 है 90 अपॉन V2, 1 प्लस 90 अपॉन V2, ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 90 अपॉन V2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा बेटा न्यूमरेटर में 30 प्लस 90 यानी कि 120। अब देखिए ये 60 जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 1 प्लस 90 अपॉन V2 इज इक्वल टू 120 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 90 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 90 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो गया 1, समझ गए। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो V2 है ये V2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 इज इक्वल टू V2 implies that V2 is equal to 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो बचे हुए 90 किलोमीटर है वो उसको 90 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल करना पड़ेगा,
तभी पूरी की पूरी जो ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बन पाएगी। समझ गए? ये करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे। A train travels at a speed of 60 km per hour. Travels at a speed of The train travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 hours. For 0.52 hours, comma, at 30 km per hour, at 30 km per hour, at 30 km per hour for the next 0.24 hours. For the next 0.24 hours, and then at 70 km per hour, and then at 70 km per hour for the next 0.71 hours. For the next 0.71 hours, full stop. What is the average speed of the train? What is the average What is the average speed of the train? ठीक है, तो मुझे ट्रेन की एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे, तो आपको तीनों ही केसेस की स्पीड दे रखी है, तो तीनों केसेस का ना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक, 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ बस 1 मिनट में। चलिए, तो इसमें देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसको। देखिए, a train travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 hours। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें पहला केस दे रखा है, पहले केस की स्पीड दे रखी है, केस फर्स्ट इसकी स्पीड दे रखी है मुझे 60 किलोमीटर पर आवर। तो v1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर
ठीक है। और केस फर्स्ट का टाइम दे रखा है 0.52 आवर्स, तो टाइम हो गया 0.52 आवर्स। अब हम ये कहेंगे कि सिंस V1 is equal to S1 upon T1, it implies that S1 is equal to V1 into T1. तो S1 is equal to 60 into 0.52, मल्टीप्लाई करिए, ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो S1 हो गया 6 2 सा 12, 6 5 सा 30, 30 और 131, 312 अपॉन 10, तो S1 क्या हो गया 31.2, ठीक है। तो ये हमारे पास S1 आ गया। अच्छा, मैं S1 क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे S1 S2 S3, यहाँ 3 केसेस हैं, तो मुझे तीनों का डिस्टेंस चाहिए होगा, S1 S2 S3, ठीक है। और तीनों के टाइम तो दे ही रखे हैं, T1, फिर अगले केस का टाइम T2, अगले केस का टाइम T3, वो भी गिवन है। तो केस सेकंड देखिए, V2 इज इक्वल टू कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, और T2 कितना हो गया 0.24 आवर्स। सिंस वही चीज जैसे S1 इज इक्वल टू V1 T1 है, इसी तरह से S2 इज इक्वल टू V2 T2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला है थर्टी मल्टीप्लाइड बाई 0.24, पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो S2 इज इक्वल टू 3 4 सा 12, 3 2 सा 6 और 1 7, 72 अपॉन 10 मतलब 7.2 किलोमीटर। ये भी ऊपर आया 31.2 किलोमीटर, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इज इन किलोमीटर। केस थर्ड, केस थर्ड है V3 इज इक्वल टू, थर्ड केस में हमने देखा 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर्स। तो यहाँ टाइम कितना 0.71 आवर्स, ठीक है। तो उसी तरीके से S3 इज इक्वल टू V3 T3, पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इट इम्प्लाइज दैट 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 497 अपॉन 10 है, तो क्या हो गया 49.7, ठीक है, 49.7 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ गया S3, S1 आ गया, S2 आ गया, S3 आ गया। अब एवरेज स्पीड आराम से निकलेगी, सिंस average speed is equal to total distance traveled, average speed is equal to total distance traveled upon total time taken, total distance traveled upon total time taken, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3। अब S1 प्लस S2 प्लस S3 जो है, इसमें आप देखिए S1 कितना 31.2, S2 कितना है 7.2,
और S3 कितना है 49.7 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 कितना है 0.52 प्लस T2 कितना है 0.24 और T3 कितना है 0.71 0.71 ये हो गया। फिर तीनों को ऐड करिए तो 2 + 2 4 4 + 7 11। हाँ क्या हुआ? रिजल्ट आ रहा है? अच्छा वो देखो 2 + 2 4 + 7 11, तो 1 कैरी आ गया 1 कैरी आ गया 1 + 1 2 2 + 7 8 और 8 + 9 17। देखो एक बार 2 + 2 4 4 + 7 11, तो 1 आ गया 1 कैरी 1 + 1 2 2 + 7 9 नहीं, तुम सही कह रहे हो 1 + 1 2 2 + 7 9 और 9 + 9 18। ठीक है 1 कैरी आ गया 1 + 3 4 4 + 4 8 88.1। ठीक है 88.1 अपॉन जब इनको ऐड करेंगे तो 2 + 4 6 + 1 7 0.146 फिर नीचे क्या आ रहा है 0.146 2 + 4 6 + 1 7 आ रहा है 0.54 है ना 0 पॉइंट नहीं है 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 2 + 4 6 6 + 1 7 फिर इधर 5 + 2 7 7 + 7 14 1.47 1.47। ठीक है तो 88.1 अपॉन 1.47 इसको कैसे करेंगे? ये पॉइंट गया तो बेटा नीचे आ गया 10, ये पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये हो गया 8810 अपॉन 147 8810 अपॉन 147। तो 147 से मुझे 8810 को डिवाइड करना है, जरा डिवाइड करके देखते हैं। डिवीजन की तो प्रैक्टिस हो रही है अभी, लेटेस्ट मैथ्स में वही चल रहा है। एट एट 10 को डिवाइड कर दिया 147 से, 147 अप्रॉक्सीमेटली मान लो 150 है। 150 2 ज़ा 300 150 3 ज़ा, मतलब मेरे को 15 का टेबल अगर याद है तो 15 5 ज़ा 75 होता है। ठीक है तो 15 5 ज़ा 75 होता है और 6 ज़ा होता है 90 90 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ये भी तो उससे छोटा है थोड़ा सा। 6 करके देखते हैं एक बार, 6 7 ज़ा 42 4 कैरी आ गया 4 कैरी आ गया 6 4 ज़ा 24 24 और 4 28 2 कैरी 882 आ गया। 747 हो ना, ये हो गया आपका 0.59 आ रहा है क्या भाई? आप ये देखिएगा कि 882 इससे ठीक एक नंबर ही तो, एक जस्ट एक नंबर ही तो बड़ा रहा है। अगर मान लीजिए हम इसको 881 मान लेते हैं, अगर 881 मान लेते हैं तो 147 60 ज़ा आ जाएगा, 60 ज़ा समझ गए कि नहीं? तो 60 से जरा सा कम कर दो इसको, जरा सा कम मामूली सा, क्योंकि ये 882 आ रहा था, 882 का मतलब क्या 881 से जरा सा बड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि अप्रॉक्सीमेट तो आंसर नहीं, मतलब एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आना। तो अप्रॉक्सीमेट आने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको 881 बोल दिया तो ये क्या हो गया
6 सा, ये तो 6 सा हो गया, पूरा कट गया, और एक जीरो लगा हुआ है तो 60 हो गया ना टोटल, ठीक है। और 60 का मतलब क्या है कि 60 से ज़रा सा कम कर दो, क्या करेंगे 59.9, नहीं आया समझ में? दोबारा बताता हूँ उनको। आप क्या करेंगे, जब आपने देखा यहाँ पर 147 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करके देखा, ठीक है, इस जीरो को हटा दो, इस जीरो को हटा दो, जीरो को मैं बाद में लगा दूंगा, मैं ऐसे तो कह सकता हूँ 881 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 को तो मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, ठीक है। अभी मैंने क्या करा कि 881 अपॉन 147 है, तो 147 6 जा करके देखो, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, तो 882 आ गया। 882 का मतलब क्या है कि ये 881 से जरा सा बड़ा है, जरा सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर क्या बोलेंगे, जब ये 881 से जरा सा बड़ा है तो इस वैल्यू को आप 6 ना लेकर इससे जरा सा छोटा कर दो, वो वैल्यू क्या हो गई 6 से मामूली से छोटा 5.9, ठीक है। और 5.9 है, 5.99 बोलो बल्कि 5.99, ठीक। और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर खिसक जाएगा, फिर 59.9 किलोमीटर पर आता है। मेरा तरीका है, अगर आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा हो तो आप इसको चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड करके देख लें, रिजल्ट यही आएगा, आंसर इसका यही है बेटा 59.9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ गए। चलिए जी, इसके बाद अगला टॉपिक आप नोट करेंगे वेलोसिटी। अगला टॉपिक नोट करिएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी में लिखें velocity of a body is the distance traveled by it per unit time is the distance traveled by it per unit time. Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. In a given direction. तो क्या हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। और जब बोल दिया कि स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो देखो वेलोसिटी होती है। तो जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है कि आप स्पीड बताइए, तो स्पीड की तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, लेकिन वेलोसिटी में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। बिल्कुल क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो अंतर है वही वाला हो गया। जैसे डिस्टेंस में हमसे ये बोल दिया जाता है भाई 5 किलोमीटर चलो, 5 किलोमीटर चलो, कहाँ चलो, दिल्ली जाऊँ, मेरठ जाऊँ, कहाँ चलूँ 5 किलोमीटर, ऐसे ही कहीं भी, है ना। तो अगर कोई कहते कि नहीं भी कहीं भी चलो 5 किलोमीटर चलो, तो वो तो हो गया 5 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस ट्रैवल। लेकिन अगर कोई बोलता है कि 5 किलोमीटर आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो दोनों में अंतर बेसिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। दूसरा, अगर हमसे ये कहा जाए कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए, या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको जाना है साउथ की डायरेक्शन में, तो अब आपको 5 किलोमीटर पर आवर के साथ साथ डायरेक्शन भी दे दी, तो जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी मिल जाती है तो हम उसको बोल देते हैं वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं, समझ गए। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। जब कोई डायरेक्शन दे दी जाती है तो उसको वेलोसिटी बोल देते हैं। अच्छा, जिस क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू होती है, सिर्फ वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर या वेक्टर? हाँ, स्केलर लिखवाया था, लिखवाया था नोट्स में, रेफर भी लिया करो। चलो टेस्ट हो जाए इसका, जब ये टेस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट होगा। तो देखिएगा कि जिस क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू ही दे रखी होती है उसको हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी होती है उसको बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्शन भी दे रखी है, तो ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लिखिएगा, लिखिए
quantity, its it is a vector quantity, its SI unit is मीटर पर सेकंड. तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड. तो ये वही होती है मीटर पर सेकंड जैसे हमारी स्पीड की है. ठीक है, बस स्पीड के साथ साथ उसमें हमें डायरेक्शन और मिल रही है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जैसे स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसी वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, तो हम ये कह देंगे यहाँ पर कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. नोट करें फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. तो इसमें क्या करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब अगर वेलोसिटी सेम रहती है, चेंज नहीं होती, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोल देते हैं. तो नोट करें अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी body has a uniform velocity if it travels in a specified direction if it travels in a specified direction if it travels in a specified body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal intervals of time. Moves over equal distances in equal intervals of time, no matter how small these intervals may be. No matter how small these intervals may be. No matter how small these intervals may be. ठीक है. फिर है the velocity of a body can be changed in two ways. Next लिखेंगे the velocity of a body can be changed in two ways.
velocity of a body can be changed in two ways. So first begin by changing the speed of the body. By changing the speed of the body. By changing the speed of the body. Second again, by keeping the speed constant. By keeping the speed constant, but by changing the direction. But by changing the direction. इसके बाद दो क्वेश्चंस नोट कीजिएगा, आगे कर रहा हूँ उस तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. A car travels a distance of 200 kilometer. A car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala. Kilometer from Delhi to Ambala. From Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Towards north in 5 hours. Full stop. Calculate first part as speed, second है velocity of the car for this journey. First part is speed. Second है velocity. Of the car for this journey. हेलो, हाँ जी शांतनु जी, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. हाँ सुबह आप आ जाइए. हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है. और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई डॉक्यूमेंट्स बने ना, तो वो आप बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा. ठीक है, ठीक है जी, ठीक है. ओके बाय. Speed and velocity of the car for this journey. Of the car for this journey. ठीक. A car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. ठीक है.
तो देखिए स्पीड में और वेलोसिटी में अंतर क्या है, एक मामूली सा ही तो अंतर है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में निकाल लेता और बोल देता कि वो वेलोसिटी है। अगर डिस्टेंस दे रखा होता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में करूँगा तो वो स्पीड आ जाएगी, ठीक है। या फिर हम वेलोसिटी को ये भी बोल सकते हैं कि मैं स्पीड निकाल दूँ और बता दूँ कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो भी वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो डेटा दे रखा है मुझे उसके हिसाब से करना होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, इन्होंने बोला अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला। तो डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 5 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 200 और टाइम कितना है 5। तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे कुछ अलग थोड़ी करना होगा। जब डिस्टेंस दे रखा है तो बस मैं ये कह दूंगा स्पीड डायरेक्शन के साथ में वेलोसिटी कहलाती है। तो मैं क्या बोलूँगा सेकंड पार्ट में ये कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टुवर्ड्स नॉर्थ। दिल्ली से अम्बाला की डायरेक्शन क्या दी है उन्होंने बोला है नॉर्थ। चलिए 40 मीटर पर आवर होगा। किलोमीटर पर आ रहा है ना, वो किलोमीटर दे रखा है 200 और ये आर में दे रखा है 40 किलोमीटर पर आ रहा है। सही है। उसके बाद देखिए यार डिस्टेंस तो अगेन भी वही है हमारा 200 और टाइम कितना दे रखा है 5। 40 तो जो रिजल्ट है उसमें बस आपको डायरेक्शन और लिख देनी है बस 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, बस इतना लिख देना है। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर मैं आपको मंडे को बताता हूँ। ठीक है, तो मुझे मार्क्स होगा ना। मंडे को लेक्चर